लगी है? ओम शांति। कई जब मुझे मिलते हैं उनको ये पता चलता है कि मैंने मम्मा बाबा की पालना ले रखी है, तो वो हैरान होते हैं। तो मुझे भी याद आता है, मैंने कहा कई दफ़ा गवर्नमेंट के जो पेपर होते हैं उसमें अगर सरकारी मोहर लगी हो तो उसमें उसकी वैल्यू एक अलग होती है। ऐसे ही मैं समझता हूँ जितना मेरा रिस्पेक्ट करते हैं वो इस कारण करते हैं क्योंकि मेरे को मम्मा बाबा की मोहर साकार में लगी हुई है। एक्चुअली ये था कि 1958 में मेरी यहाँ सर्विस लगी और मैं संडे को पड़ोस वाले जो राधा स्वामी के यहाँ जाते थे वो कहने लगे सत्संग में चलोगे। मैं भी लेक्चर सुनने के लिए चला जाता था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि ये तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप गुरु मंत्र क्यों नहीं ले लेते। पर आर्या समाज स्कूल में पढ़ा हुआ और डीएवी कॉलेज में पढ़ा हुआ मैं इन चीज़ों को बिलीव तो नहीं करता था। फिर भी मैंने कहा चलो मैं बात कर लेता हूँ। जब गुरुजी के पास मैंने बात की कि आपके लेक्चर सुनकर मुझे इतने अच्छे लगते हैं पर उसको मैं करना चाहता हूँ, बाकी बाहर जब जाता हूँ तो फिर भूल जाता हूँ। तो मैं तो ऐसा, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ लेक्चर तुम और सुनो उसके बाद गुरु मंत्र लेना। वहाँ पर लेक्चर सुनने जाता रहा, पर एक दिन ऐसा हुआ मैं भी हैरान हुआ कि मुझे रात को एक सपना आया। सपने में क्या हुआ कि मैं दो ब्रह्मा कुमारियों को, जो कि अभी वाइट कपड़े पहने, मुझे ये नहीं पता था ब्रह्मा कुमारी हैं, तो वाइट कपड़े पहने निकलती। और उसके बाद मुझे और आया कि एक 15-20 माताएं, और वहाँ पर एक जगह है वहाँ पर बैठी सत्संग में, जैसे सत्संग होता है ऐसे संदल पर कोई समझा रहा था और वो अपना सत्संग कर रही थी। तो मुझे वो जो सीन मैंने देखा उसमें एक बाबा का भी थोड़ा सा उस वक़्त वो नज़र आया, ब्रह्मा बाबा का। पर मैं वो भूला तो नहीं, कईयों से पूछता रहा कि ऐसा दिल्ली में सत्संग कहाँ होता है। तो इसको 4-5 महीने लग गए मुझे। जब भी मैं जिक्र करता था कोई भी नहीं मुझे बताता था। इवन मैं राधा स्वामी को कईयों से पूछा कि ऐसा सत्संग क्या होता है, वो कहते हैं हमने तो नहीं देखा। अच्छा, तो मैं उसको भूल नहीं पाया। तो एक दिन मेरा कुलीग कहता है कि मैंने कमला नगर में देखा है 2 ब्रह्मा कुमारियों को, उसके बाद तुम आना चाहो तो संडे को आना, तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा वो जगह। तो वो मैं संडे को गया, करोल बाग से साइकिल पर वहाँ गया, और वहाँ जब मुझे वो सीन देखा ऊपर जाकर तो मैं हैरान हुआ कि जो सीन मैं सपने में देखा था सचमुच वही सीन मुझे नज़र आया। और बाबा का चित्र तो वहाँ नहीं था, पर मैंने देखा कि वहाँ पर एक झाड़ का चित्र जो था उसमें बाबा बैठे हुए थे। तो बिल्कुल मुझे आया कि अरे यही तो थे। तो मेरे को इतना हुआ कि ये कोई ना कोई इसमें बात ज़रूर है, इस सत्संग को मुझे अटेंड करना चाहिए। पर मैंने पूछा ये कैसे करें, तो उन्होंने कहा यहाँ कोर्स होता है, आपको पहले कोर्स करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। तो इवनिंग में 1 घंटे के लिए मैं साइकिल पर करोल बाग से कोर्स करने जाता था। मुझे अभी तक याद है कि उस वक़्त मुझे गुलजार बहन वहीं थी, उसको गुलजार बहन कहते थे, उन्होंने मुझे कराया। 3 दिन के बाद वो कहने लगे कि अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे करो कोर्स तुम्हारा पूरा हो गया है, तुम जाकर वहाँ पर करोल बाग में क्लास अटेंड कर सकते हो। और उन्होंने मुझे एड्रेस दिया, वहाँ चाचा जी के घर, जिसको ब्रिजमुन भाई के फादर थे, उनके घर ये खोला हुआ था सेंटर, और वहाँ 15-20 उस लोग आते थे और मैं भी वहाँ अटेंड करने लग गया। पर कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे बोला कि देखो मातेश्वरी आ रही हैं, तुम जाने को तैयार हो, हमें रिसीव करना है स्टेशन पर। तो मैं वहाँ स्टेशन पर, मैंने कहा ज़रूर आऊँगा। मैं स्टेशन पर सुबह पहले ही पहुँच गया वहाँ पर। और जब मैं मम्मा कंपार्टमेंट से नीचे उतरी उस वक़्त मैं इतना हैरान हुआ कि मेरे को वही टिकटकी मातेश्वरी के सिवाय कोई नज़र ही नहीं आया, और वही दिखती रही। उसमें इतनी आकर्षण थी कि मैंने कहा सचमुच ये मेरी माँ है। और उसके बाद फिर हम जहाँ भी मम्मा दिन में मतलब जहाँ भी जाती थी, जैसे तोता मैना है, कश्मीरी गेट तो बाद में गई, पर वहाँ पर जहाँ भी दिल्ली में जहाँ जहाँ मम्मा गई वहाँ मैं सुबह पहुँच जाता था मुरली सुनने के, क्योंकि मुझे मुरली का इतना चाव था। और जो मम्मा बताती थी वो बिल्कुल सच लगता था, इवन विनाश भी लगता है कि नहीं अभी जो जल्दी होने वाला है। तो इसके बाद फिर मम्मा जहाँ पर, क्योंकि मेरे को इतना आकर्षण हुआ, मम्मा अगर करनाल गई, अम्बाला गई, हापुड़ गई, तो मैं वहाँ पहुँच जाता था। और मेरे को एक अलग ऊर्जा नज़र आती थी कि ये करना ज़रूर है। इसीलिए मैं जितनी धारणाएं हैं उसमें एकदम प्याज नहीं खाना, मीट नहीं है, ये सब चीज़ों में एकदम इन चीज़ों को त्याग करके और हम चलने लग गए। और उस वक़्त मेरे भाई ने कहा कि ये जो तुम प्याज वगैरह नहीं खाते तो ये ठीक नहीं है, अलग खाना मैं बनाने लग गया। पर उसके बाद क्या हुआ
कि एक दिन भाई साहब को गुस्सा आया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, तो मैं और जगह जाके किसी के यहाँ रहा। तो मैं शुरू में क्या आर्ट में जो है ना, जैसे मम्मा कहाँ जाती थी, कमल का फूल बनाया, उसमें गुणों को लिखा, शक्तियों को लिखा, तो वो मम्मा उस प्लास्टिक पर हम बाकायदा एनेमल से बनाकर वो देते थे। तो ऐसे प्लेटों पर, गिलासों पर पवित्र बनो, योगी बनो, ये मम्मा बड़े चाव से वहाँ ले जाया करती थी जहाँ पर जाती थी। तो वो मुझे बड़ी खुशी होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे को ये चाचा जी ने कहा कि आप बैनर वगैरह जो है ना ये बना सकते हो। मैंने कहा बाबा करवाएगा तो ज़रूर मैं बना सकूँगा, क्योंकि मेरे को तो खुद आता नहीं है, बाबा ही करवा रहा है। तो उन्होंने मुझे दिया और इतने खुश हुए, और आप हैरान होंगे, जहाँ पर वो फंक्शन था उसको देखकर जगदीश भाई को जब पता लगा कि मैंने बनाया, तो उन्होंने कहा कि देखो बाबा को आर्टिस्ट मिल गया, और मुझे गले लगाया। तो उसके बाद तो फिर शिवरात्रि आई, तब मैंने 100 बैनर बनाए, फिर 500 भी बनाया अगले साल। ऐसे करके मेरे को आर्ट की तरफ मम्मा को मैंने ये ज़रूर कहा कि मैं सर्विस यूनिक करना चाहता हूँ। तो मम्मा ने कहा कि आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी सर्विस यूनिक ही रहेगी। और तब से लेकर अब तक मैं आर्ट में जुड़ा रहा, और बाबा ने जो अपने काम करवाता रहा, क्योंकि मम्मा कहती थी करन करावनार वो है। तो मैं कभी समझता नहीं कि मैं करता हूँ, मैंने कहा जब बाबा बैठा वो करवा लेगा, मुझे क्या लेना देना। तो ऐसे करके कई चीज़ें आर्ट में आते हुए फिर मैं बड़े वरिष्ठ भाइयों के साथ, दीदियों के साथ धीरे धीरे इतना नज़दीक होता गया। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि 3-4 साल हम ऐसे चलते रहे, और उसके बाद फिर एक दफ़ा मैंने मम्मा से बात ये की कि मम्मा ये जो बार बार ये कहते हैं ये नाम रूप में नहीं फंसना, इसमें ये क्या है। तो मम्मा ने मुझे कहा कि देखो, एकदम मम्मा ने टिक, मतलब कोई उसमें टाइम नहीं लगाया। तो उसने कहा, क्योंकि हम यंग थे उस वक़्त, 21 साल के, 21 साल के थे। तो मम्मा ने कहा जैसे 10 लड़कियां खड़ी हों, उसमें एक अच्छी लगती हो, और उसके लिए आप चाहें उसको कोई दुख ना हो, उसको हर चीज़ कोई गिफ्ट भी दूं, इसमें इसी तरह वो झुकाव उधर चला जाता है। और फिर इतना पूछने के बाद फिर मम्मा ने ज़्यादा नहीं कहा, सिर्फ आगे करके मुझे कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारी लाइन तो क्लियर है। मम्मा बाबा जब मुरली आते थे दिल्ली में, और मम्मा जब मुरली सुनती थी, बाबा मुरली सुनाते थे, तो मैं तो मम्मा को देखता था, क्योंकि मम्मा का एकदम ऐसे टिक टक मजाल है, जैसे वक्त बाबा आते हैं ना, गुलजार बहन जैसे बैठी होती है, बिल्कुल वैसे ही एकदम स्टैचू होके एकदम ऐसे सुनती थी। पर हम इसलिए सुनते थे कि हम मम्मा को देखते थे कि मम्मा बाबा के बाद उस मुरली को एक्सप्लेन करती थी, और वो जो एक्सप्लेन करती थी वो आज तक हमारे बिल्कुल बुद्धि में, और उस पर एकदम बैठा हुआ है। उसको हम एक्सप्लेन करें तो सचमुच लगता है कि वाकई मम्मा की पालना हमने ले रखी। मम्मा का एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा है, हुक्म चला रहा है। मम्मा कहती हैं हम कुछ नहीं कर रहे, वो करवा रहा है। तो इसीलिए मैं बड़ा हल्का हूँ आज तक, जो भी ये अपना आर्ट में सब कुछ जो भी सेवा करता हूँ, तो मुझे आज तक ये फील नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मम्मा का पॉइंट हुक्म चला रहा, खराब हो रहा, तो मैं बीच में कहाँ हूँ। और मम्मा एक कहती थी, मैंने क्वेश्चन ही पूछा था कि कल किसने देखा है, मतलब कल किसी को पता नहीं है। तो मैंने मम्मा को कहा कल कैसे, हमें अभी सर्विस लगी है, फिर हम रिटायर होंगे, वो कहते ये जो तुम सोच रहे हो कल का तुम्हें पता है। मैंने कहा वो तो पता नहीं। तो ऐसे बाबा जो कहता है कल नहीं देखा, अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये पक्की बात होनी चाहिए। वो भी हमारी पक्की बात हुई कि अचानक का जो प्रोग्राम, तो अब कहते हैं अचानक होगा, पर मम्मा उस वक्त कहती जो कुछ होना अचानक होना है, इसलिए तुम क्यों अपना घबराते हो। मम्मा में तो एक अलग आकर्षण था। जब मम्मा हमें सीधा, जैसे हम हाथ भी मिलाते थे तो ऐसे लगता था जैसे बच्चे होते हैं ना, हड्डी मतलब होती नहीं, ऐसे इतना मुलायम रूई की तरह होते थे। और उसमें क्या है कि मम्मा जो है ना, जब टोली खिलाती थी हमें, या मम्मा जब काफ़ी लोग होते थे, 20-25 ही होते थे, खाना खा रहे होते, तो मम्मा बुलाकर हर एक को गिट्टी और देती थी। तो वो जो सीन था ना, वो अभी तक भी हमें भूलता नहीं है कि ऐसी माँ जो है हमने, क्योंकि बचपन में पता नहीं होता माँ ने कैसे पाला, पर सचमुच रूहानी में आकर तब पता चला कि माँ कैसे पालना करती है। और जो भी कुछ समस्या होती थी मम्मा को बताते थे, कमी भी होती थी मम्मा को बताते थे। हैरानी की ये बात है, मम्मा उसके बाद ज़्यादा खुश होती थी।
वो हम इसलिए मम्मा को हर बात बताने जाते थे कि मम्मा खुश होती है, हमारी जो कमी है वो हमारे में निकल जाएगी। और सचमुच होता भी ऐसे था। और उसमें इतना आकर्षण था, चुंबक की तरह आकर्षण था। और एक दफ़ा मम्मा को, मतलब हम एक्चुअली पले हुए हैं तो बाबा से इतना नहीं था जितना मेरा मम्मा से था। और मम्मा की मैंने पालना वो ले रखी है कि उसका रिटर्न आज तक मैं अगर चाहूँ तो नहीं दे सकता। फिर भी जुड़ने का मेरा दोबारा जो कारण था, शादी के बाद भी हुआ, वो भी एक्चुअली मम्मा का जो पालना ले रखी उसकी वजह से हुआ। वैसे हो सकता है कि मैं दोबारा ना आ सकता, पर उस परिस्थितियों में फिर भी मैं आया और आज तक ये मम्मा का ही है। और फिर उसके बाद क्योंकि आर्ट की वजह से वरिष्ठ भाई हैं, दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं, इनके साथ नज़दीक में एकदम पालना ली। और आज तक वो पालना है जो मैं आज आप देख रहे हैं, तो एक्चुअली उनकी पालना की वजह से मुझे देख रहे हैं, वरना तो मैं पता नहीं होता या ना होता। तो मैं उनका कितना शुक्रिया करूं, बाबा का कितना शुक्रिया करूं, मम्मा का कितना शुक्रिया, वो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। ओम शांति। तरह से अपने कर्मों में लगाते और अपने बल को अच्छी तरह से धारण करते चले। तो ये है आपके द्वारा 24 वर्षा मिलता है ज्ञान का। हाँ, इसके बल से फिर हम अपना सदा प्रारब्ध सुख की पाते चलेंगे। आधार तो सारा इसी के ऊपर है, नहीं कर्म के ऊपर। अभी अपने कर्मों में ही सारा बल भरना है। ये ज्ञान का मतलब क्या है? इतना जो सारा दिन सुनते हो, रोज सुनते हो, उनका मतलब क्या है? इसी का यही है कि हम अपने कर्मों में बल कैसे लाएं और उसी कर्मों में अपने को ठीक रस्ते चलना ही। बनते तो हम कर्मों से नहीं, बिगड़ते भी कर्मों से हैं, बनते भी कर्मों से। तो अभी हमको बिगड़े है तो बनाना है। बिगड़ी को कैसे बनाना है उसका भी तरकीब अच्छी तरह से बाप ने समझाई तो जरूर सुने है, नहीं ऐसे कहेंगे हमारे पास समझ थोड़ी थी। समझाई उसने है और वही जानता है। और वो कहते हैं बल भी तो मैं ही दूंगा ना, ऐसे थोड़ी समझाऊंगा मैं, बल यहाँ दूसरे देंगे। या मैं ऐसी चीजों के नीचे आता ही नहीं हूँ, बल मेरे पास है तो शक्ति भी तो मेरे से मेन पावर हाउस तो मैं हूँ ना, तो मेरे से ही पावर लेनी है। तो पावर भी लेनी उनसे है और ज्ञान भी मिलना उससे। तो ज्ञान दाता और अपने योग से उसमें बल भरने का दाता भी, अथवा जिसको गति सदगति दाता को। सदगति का मतलब ही क्या है? हमारे कर्म का जो ये पांचों विकारों के बंधन में फंसे हैं, उसी बंधन से निकाल कर करके गति सदगति देना। तो ये बल देना ये भी तो उसका ही काम हुआ ना। इसीलिए उस बाप से अपना पूरा पूरा बल लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ रखते रहना। अच्छा, सब फिर राजी खुशी में हो? राजी खुशी तो आप पूछना ही है, इस दुनिया में पूछना पड़ता है। सतयुग में नहीं पूछेंगे राजी खुशी हो। वहाँ कुछ नाराजी ना खुशी है ही नहीं। जहाँ ये चीज ही नहीं है तो पूछने की कोई यहाँ तो रवाज है नहीं कि कैसे राजी खुशी में हो। हाँ ठीक हो, पूछना होता है, क्योंकि यहाँ ना ठीक है तो पूछना होता है। वहाँ ना ठीक की बात ही नहीं है तो पूछने की भी नहीं है, न रूहानी न जिस्मानी, दोनों तरह से नहीं है। वहाँ हर तरह से तन दृष्ट मन दृष्ट सब दृष्ट है ना, इसीलिए वो प्रारब्ध कंप्लीट है। तो वहाँ तो ये क्वेश्चंस पूछने ही नहीं पड़ती हैं, या पूछना पड़ता है क्योंकि है। तो अभी बाप से जो अपना वर्षा मिलता रहता है, हक मिलता रहता है, तो उसको लेके और अपना पुरुषार्थ आगे करते चलो। बाकी तो नॉलेज बहुत क्लियर है और बहुत सरल भी है। जबकि बाप कहते हैं कि मैं समर्थ हूँ ना, और मैं तुम्हारे सभी पापों को, सभी माना सभी जन्मों के पापों को बैठ कर करके दगत कराने का बल देता हूँ। फिर तो कोई बात ही नहीं रही। इसीलिए यही सर्वशक्तिवान के द्वारा अभी बल मिलता है। तो कहते कोई भी हो तो कोई भी बातों का संकोच रख कर करके नहीं, लेकिन अभी अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ो। अभी जो मिल रहा है ना उसको उठाते चलो। उसमें अगर कुछ नीचा ऊंचा हुआ तो फिर उनकी बहुत भारी,
बाकी जो हो गया वो तो हो गया, वो तो अनजानाई में था न। अब कहते हैं जानते अगर कुछ करते हो तो उनकी सजा भारी है, इसलिए बाप कहते हैं उस भारी सजाओं से बचते और अपना जो कुछ है पिछला खाता है सबको अपना जगत करते पुरुषार्थ करते रहे। रोशनी है नहीं बुद्धि में, सब क्या करना है क्या नहीं करना है ये अभी रोशनी है। अच्छा, तो सब राजी खुशी में है, उसका मतलब है राजी भी हो और खुश भी हो।